बात सुनिए, क्यों नहीं बोलेंगे? उसने मर्डर किया है महात्मा गांधी जैसे। हम बता रहे हैं क्यों मर्डर किया है। ओहो, मेरे बात सुने, ये गांधी ने इस देश के लिए बताइए, उन अंग्रेजों को पालने वाला गांधी और इस देश में मुसलमानों को पालने वाला गांधी गोडसे के हाथों मारे गया, तो दुख तो होगा ना भैया। गोडसे को आतंकवादी बोलने वाला जो बोल के गया वो था, सीधा बात कह रहा हूँ। गांधी जी ने जोड़ से ये मुल्ला मौलाना यहाँ रोक के रखे थे ना, ये गलत रखे थे। ना तो अब धर्म देखी जाएगी, ना जात देखी जाएगी, और ना जातिवाद देखी जाएगी। जो काम करेगा वही जीतेगा। आपको ये पता होना चाहिए। पटना में मेट्रो चला है, वो कितने लालू चला है। और जाति पे ही वोट होता है, पूरे इंडिया की मैं बात बोल रहा हूँ। आप चाहे मंडल ले लीजिए या कमंडल ले लीजिए, इसी पे राजनीति पूरा घूमती है। सर मुझे एक बात बताइए, जब इस देश में धर्म के नाम पे बंटवारा हो सकता है, तो धर्म के नाम पे वोट गाय नहीं दिया जा सकता? ये कह रहे कि नहीं हो रही है, वोट होती है ना। वोट गाय नहीं दिया जा सकता, हो रहा है ना। क्या बंगाल में वोट बैंक नहीं है मुसलमानों का ममता बनर्जी के पास? हर जगह है भाई, तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि नहीं, सीधा सीधा मुसलमान बोलिए भैया। क्यों मैं मुसलमान बोलूँ? काहे नहीं बोलेंगे? आप जो कहिएगा मैं वो बोलूंगा। नहीं सीधा, वो तो रोहिंग्या कह रहे थे, हम तो सीधा मुसलमान कह रहे हैं, बोलिए। हाँ, तो आपको वही है ना कि आप वोट को पोलराइज कीजिए, हिंदू मुस्लिम कराइए, राइट कराइए और उस पे वोट करवाइए। भाई मुस्लिम तो कांग्रेस की थी, नहीं मरते ना। हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस की थी, उनको पता है कि क्यों मरते हैं। हिंदू मुस्लिम कांग्रेस की थी 1946 में, 47 में। आप बंटवारा किस आधार पे हुआ यही था? चाहते ही है कि देश में बिल्कुल राइट हो जाए। अरे मेरी बात सुनिए, और बंटवारा किस आधार पे हुआ था? वोट पोलराइज हो जाए, बीजेपी को चला जाए, यही आप लोग चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, बंटवारा किस आधार पे हुआ था देश का? अरे भाई दंगे हो रहे, लोग मर रहे, कट रहे, इसमें बुराई नहीं है। नहीं, कांग्रेस को जिता के फिर से देश का बंटवारा करवाए। आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया था। हाँ, किसने किया था? कांग्रेस नहीं किया था, जो ने बांट के गए भाई। अरे भगवान, आज हमें, आज सुनिए मैडम एक मिनट, मैडम बहन जी एक मिनट, आज हमें दुख हो रहा है। सुनिए मेरी, इनकी बात सुन के आज हमें दुख हो रहा है। एक मिनट मैडम, आज इनकी बात सुन के हमें दुख हो रहा है। भगत सिंह की शहीदी, चंद्रशेखर आजाद जी की, राजगुरु की, जिन्होंने इन जैसे के लिए फांसी में चढ़ गए। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक बात कहेंगे कि काश गोडसे ने गोली कुछ दिन पहले चलाई होती या कुछ वर्ष पहले चलाई होती। बच गया होता हमारा देश, लाहौर जेल बच गया होता अगर गोडसे जी ने गोली चला दी होती। सपोर्टर ही है भाई, आप आतंकवादी कदम होंगे जो साथ में। सुनिए आप, अरे मेरी बात सुनिए, उसने मर्डर किया है महात्मा गांधी जैसे। हम बता रहे हैं क्यों मर्डर किया है। ओहो, मेरे बात सुने, ये गांधी ने इस देश के लिए बताइए, आजादी दिलवाई है भाई। आजादी दिलवाई, चरखा चला के आजाद क्या किए थे? चला के आजादी दिलवाई है, लाठी पकड़ के घंटे की आजादी नहीं। ये अभी क्या है, गोडसे जी को आतंकवादी, साथ में उनके जो रैली होती थी गांधी के साथ में चले, पाकिस्तान बांट दिया। जब बांग्लादेश बांटने की बात आई तब उसने कहा ये तो सारा भारत ही बांट देगा, तो हमारी क्या जरूरत है? आपको गोडसे ने दंगे करवाए? 3 गोली मारे, 5 मार देना चाहिए। गोडसे ने दंगे करवाए? गोडसे ने गोली मारी ना महात्मा गांधी की, ये बात तो सबको पता है। तो अच्छी बात है। और उस टाइम पे तुम भी होते तो मैं तो कहता हूँ गोडसे जी को तुम्हें भी गोली होना चाहिए था। तुम जैसे लोग भी पैदा ना होना चाहिए था इस भारत देश के। भी नहीं होना चाहिए भाई, हम जैसे तो होंगे, ठीक है। एक बाप के तुम 10 बाप के हो, हम एक बाप के, तुम 10 बाप जैसे वाले तुम हो, 10 बाप जैसे वाले बातें कर रहे हो, समझ गए ना? बकवास मत करो। बकवास तू कर रहा है, जब तेरे को नहीं पता तो मत गाता दूर ज्ञान दे। सही बोल रहे हैं, लेकिन गोडसे से इतनी प्रॉब्लम क्यों है आपको? भाई जाओ तुम बात करो। 10 बाप की औलाद ऐसी भागते हैं, 10 बाप की औलाद ऐसी भागते हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। उन अंग्रेजों को पालने वाला गांधी और इस देश में मुसलमानों को पालने वाला गांधी गोडसे के हाथों मारे गया, तो दुख तो होगा ना भैया। देश के और बंटवारे नहीं हुए, दुख तो होगा ना। इनके आधे आप सबको दुख है, ये सवाल जरा मैं उनसे, भाई साहब एक सवाल बस एक सवाल लास्ट, एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे। आप बोला मेरे को? क्या बोला उन्होंने? 10 बाप का औलाद हूँ। नहीं, आप गलत बात बोलिए। इन्होंने जो अगर बोला है तो गलत बात बोलिए, गलत बात। पर्सनल मत जाइए, किसी पे पर्सनल मत जाइए, फैक्ट पे डिबेट कीजिए, इसने क्यों 10 बाप का औलाद? आपको दुख है कि भारत का बंटवारा हुआ? मेरे को नहीं है दुख, नहीं, मेरे को व्यक्तिगत वो उन्होंने गलत बोला। आप सॉरी बोल दीजिए ऑन कैमरा, सॉरी बोल दीजिए कि आपने 10 बाप की औलाद।
एक सेकंड सॉरी बोल दूंगा, लेकिन नथुराम गोडसे को आतंकवादी नहीं बोलोगे। उन्होंने सॉरी बोल दिया है, उन्होंने सॉरी बोल दिया। आपको दुख है कि भारत का बंटवारा हुआ है? मेरे को बात ही नहीं करनी भाई। आप देश के बारे में तो बात कर लीजिए, देश के बारे नहीं, टॉपिक कुछ और था, आप घुमा के ले गए, बंटवारे पर बात आ गई। बंटवारे का दुख है या नहीं है? बंटवारे का दुख है या नहीं है? हाँ है ना? अब अभी देखिए सीधा जवाब मिलेगा, बंटवारे का दुख है, बिल्कुल है। बंटवारे का दुख है, दुख है, बंटवारे का दुख बहुत दुख है। बंटवारे का दुख है आपको, देश का बंटवारा हुआ। सरदार जी आपको बंटवारे का दुख है? बहुत ज्यादा। लेकिन वो क्यों नहीं बोल रहे खुल के? क्यों नहीं बोल पा रहे सर आप खुल के? भैया नानू जान बना दिया पाकिस्तान, एक मिनट, नानू जान पाकिस्तान नहीं बोल पा रहे सर आप खुल के? दादी अम्मा बांग्लादेश बना दिया, अब भारत देश को धर्मशाला बना दिया, तो दुख किसको नहीं होगा भैया? इस बात की है, भगत सिंह उसी लाहौर जेल में थे, वो भी उठा के पाकिस्तान को दे दिया। बताओ, जिसने अपनी जवानी काट दी हम देशवासियों के लिए कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, उसको बांट दिया। लास्ट बात मैं एक बात कहूंगी, क्या गोडसे की बंदूक में एक गोली कम पड़ गई थी? अरे 2 गोलियां 1947 में पहली गोली जिन्ना को मारनी चाहिए थी, फिर ना देश का बंटवारा होता और ना आज हमें इतना दुख होता। ऐसे लोग क्या देश विरोधी लगते हैं आपको? मतलब देश के विरोध में ही बात करने लग जाते हैं, टॉपिक कुछ होता है। इनकी मानसिकता पाकिस्तानी है, ये वहीं के बीज हैं, यहाँ के बीज नहीं है। बिल्कुल। अब्बा उनका वहाँ का, अम्मी यहाँ की। और राष्ट्रपिता क्यों बोलते हैं भाई? राष्ट्रपिता बोलना चाहिए उनको। मेरा जो अपना बाप मेरा है, मैं अपने बाप को बाप कहूंगा, गांधी को मैं बाप क्यों बोलूं? राष्ट्रपिता वो होनी चाहिए। क्या गांधी की कमजोरी का कारण राष्ट्रपिता होना है? मैं अपने बाप को बाप बोलता हूँ, गांधी को बाप नहीं बोलता। जो कहता था कि एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, दूसरे पे मारोगे क्या अपना पिछवाड़ा आगे करोगे? गोडसे को आतंकवादी बोलना कितना सही है? और बिल्कुल सही है। कैसे? उन्होंने आपका खून खोल रहा था, देखिए अभी सही वाले में मिल गए लोग। क्यों नहीं है सही? उन्होंने महात्मा गांधी को मारा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत देश के लिए लगा दी। राष्ट्रपिता उन्होंने खुद से नहीं कहा खुद को, लोग राष्ट्रपिता कहते हैं उनको। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे राष्ट्रपिता बोलो या मुझे कुछ बोलो। आप आचार्य प्रशांत की वीडियो जाके देख सकते हैं यूट्यूब में। उन्होंने बताया कि गांधीज्म क्या था। उन्होंने नहीं किया है बंटवारा अंग्रेजों ने करके गया था। 2 नेशन थ्योरी, आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ऐसे किसी भी पॉइंट में आप आके बात नहीं कर सकते। और महात्मा गांधी ने कब कहा कि मुझे आके राष्ट्रपिता आपकी बात भी जायज़ है, लेकिन ये जो लोग हैं ना जो गोडसे का समर्थन करते हैं, इनके अकॉर्डिंग उन्होंने गोली जो मारी इस देश को बचाने के लिए मारी। तो देश तो आजाद हो, मतलब बंटवारा तो हो चुका था ना, फिर कैसे बचा लिया? बंटवारा सही था, नहीं था, बिल्कुल बंटवारा सही था। बंटवारा बिल्कुल दुख है आपको कि बंटवारा हुआ? ज़्यादा दुख है। हमारी जितनी भी हड़प्पन साइट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आज पाकिस्तान पे है। तो आपने सिर्फ यही इतिहास पढ़ा है कि उनको उपाधि मिल गई राष्ट्रपिता की? आपने ये इतिहास क्यों नहीं पढ़ा कि जिन लोगों ने बंटवारे का समर्थन किया वही लोग देश पर सत्ता में काबिज हो गए? सुभाष चंद्र बोस कहाँ जिंदा दफन कर दिया गया इसी इतिहास में? ये सुभाष चंद्र बोस का इतिहास कितना जानते हो आप? कितना इतिहास जानते हो आप? सर जानता हूँ, बात इतिहास की नहीं हो रही यहाँ पे। आपने मुझसे ये क्वेश्चन कब फहराया उन्होंने भारत में तिरंगा? क्या बोला सुभाष चंद्र बोस जी ने? सर एग्जैक्टली मेरे को डेट याद नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा। आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि नाथूराम गोडसे को टेररिस्ट मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, तो मैंने कहा मानना चाहिए। सिर्फ उतना इतिहास पढ़ा सर जितना आपको पढ़ाया गया। की बात नहीं कर रहा हूँ सर मैं। 1943 में उन्होंने भारतीय तिरंगा फहरा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में भारतीय तिरंगा फहरा दिया था, लेकिन ये जो सत्ता पर काबिज होने वाले लोग थे उनके हाथ से सत्ता चली जाती, इसलिए 1947 में देश आजाद हुआ। आपका क्वेश्चन था कि नाथूराम गोडसे को टेररिस्ट मानना चाहिए, उन्होंने गांधी जी को गोली मारी। आप उस देश में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी हर चीज़ देश के लिए किया, ठीक है? आप उनको ठीक है, मैं देश के लिए किया, ठीक है, मैं करेक्ट करना चाहूंगी। अगर गांधी ने हर चीज देश के लिए करी होती तो ही वॉज एन एडवोकेट ना, ही वॉज एन एडवोकेट। बाहर से पढ़ के आए थे, भगत सिंह को बचा सकते थे। वो कितनी फांसियां, क्रांतिकारियों की कितनी फांसियां गांधी रुकवा सकते थे, लेकिन नहीं रुकवाई। तो देश के लिए क्या किया उन्होंने? चरखा चलाया या लाठी लेके मार्च निकालते रहे? बस मैं किसी आइडियोलॉजी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, सबके थॉट्स हैं, सब अपनी अपनी चीज़ें मान सकते हैं। बट मैं बस, आपने जो मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है? आपने पूछा था मेरी आइडियोलॉजी क्या, आपने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है? कि आप नाथूराम गोडसे को गॉड, मैं नहीं मानता उनको कि वो देश के लिए बहुत अच्छा किया था। आइडियोलॉजी आपने पढ़ी नहीं ना, ये आपको आप पर थोपी गई। जैसे आपने सुभाष चंद्र बोस जी का इतिहास नहीं पढ़ा, वीर सावरकर जी का पढ़ा आपने? मैंने तो पूछा आपसे, पढ़ा? पढ़ाया ही नहीं गया। इस देश में मुगलों को महान बताया जाता है, आज भी उस देश में क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ाया जाएगा। मैं नहीं बात, हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, 8th क्लास में यही चैप्टर है कि टीपू सुल्तान महान थे। क्या वो वाकई में महान थे? मैं बाकी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा हूँ आपसे। आपने वैसे एक क्वेश्चन पूछा था सर, यहाँ पे बात गांधी जी की चल रही थी, ठीक है? अब आप मेरे को घसीट रहे हैं। आपकी क्या आइडियोलॉजी है मुझे नहीं पता उस चीज़ को लेकर, ठीक है? नहीं, मेरी राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी है। मेरे हिसाब से तो ये बंटवारा ही गलत था।
हाँ गलत था, बिल्कुल था सर। और धर्म के नाम पर बंटवारा वो और ज्यादा गलत था। सर यू आर वेरी राइट। तो ऐसे लोगों को तो फिर सत्ता में होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन हम लोग तो आज तक पूछते आए ना उन लोगों को। सर आप पूछ रहे हैं ना, किसने कहा है पूछने को? मत पूछिए। आप अभी भी पूछ रहे हैं। किसको पूछ रहा हूँ मैं? सही था, उनकी आइडियोलॉजी सही थी, वो लोग सही मैंने थे। ये कहा किसी की आइडियोलॉजी गलत नहीं। आप सावरकर को ग्रेट मानते, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट आप उनको मैं क्यों ग्रेट बोल नहीं रहे हैं मान रहा हूँ, यहाँ मौजूद लोग ग्रेट मान रहे हैं। ठीक है। मैं आपको एक आपने बात कहना कहा चाहूंगी। आपने कहा कि उसने गोली मारा भी, किसी ने कहा कि गॉड है। लिसन आप आचार्य प्रशांत की वीडियो जाके देख सकते हैं यूट्यूब में। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्या सही है क्या गलत। सुन लीजिए, सुन के जाइएगा सर। अच्छा बात तो कंप्लीट सुनते जाइए। जब बोलने का दम जब सुनने का दम नहीं है ना तो ऐसे भागना मत। और गोडसे को आतंकवादी बोल के तो बिल्कुल मत भागना। जो इसने बोला कि गोडसे आतंकवादी था, मैं एक बात कहना चाहूंगी, आजादी के बाद सत्ता में कांग्रेस आई, ठीक है, सत्ता में ही कांग्रेस आई। कांग्रेस ने गोडसे को बेशक आतंकवादी घोषित कर दिया हो, आज के टाइम पे हिंदुओं के लिए गोडसे आतंकवादी नहीं होना चाहिए, आइडल होना चाहिए, लिटरली एक आइडल होना चाहिए। अगर आप गोडसे के नक्शे कदमों पे चलेंगे तो ही इस देश को आप बचा सकते हैं, वरना गांधी सरनेम लेके जो आज बैठे हुए हैं ना, वो बहुत है इकलौते उस गांधी के नक्शे कदमों पे चल के इस देश को तोड़ने के लिए, बर्बाद करने वाले। बिल्कुल। अच्छा मैं आपसे पूछूं, साहब इधर आइए। अरे भाई साहब इधर आइए। क्या हाल है? गोडसे को आतंकवादी बोलना गलत है, एक युवा भी बोल के गए और एक और व्यक्ति थे वो भी बोल रहे थे कि ये आइडियोलॉजी बड़ी गलत है। वो कौन था? चले गए वो भाई साहब, अभी हम मिलवा दें। पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया? आपके बात सुन के भाग जाते। क्योंकि वो खुद आतंकवादी था, जो बोलने वाला था। आपके हिसाब से गोडसे आतंकवादी थे या नहीं? बिल्कुल नहीं थे। किसने कहा आतंकवादी थे? वो एक महान व्यक्ति थे। हैं? कहाँ गया वो बंदा जिसने बोला था? एक चीज बताओ, जो देखो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, वो तो ठीक है, पर किसी ऐसे तो कह दिया था भगवा आतंकवादी भी हैं। कहा था ना किसी ने भगवा आतंकवादी हैं। बेगुनाह लोगों को सजा दी गई थी, आपको मालूम होगा। और ये भी कहा गया था, इसमें मोहन भागवत का नाम ले लो, इसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम ले लो, वो भी कहा गया था, मालूम है ना। आज उन बेगुनाहों की 17 साल वापस मिल सकता है। उन्हीं में से वो बंदा था जो बोल के गया है, उन्हीं में से। तुम लोगों ने जाने कैसे दे दिया? गोडसे को आतंकवादी बोलने वाला जो बोल के गया वो गलत था, सीधा बात कह रहा हूँ। और वो चाहे एक- किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। अब वो एक बाप का नहीं था, वो 10 बाप की औलाद आपके हिसाब से आतंकवादी बोलना सही है? तो 3-4 गोलियां मारे थे, अगर उनकी जगह हम रहते ना तो गर्दन ऐसे लटका के लेके आते जनता के सामने। अच्छा, ऐसे लेके आते गांधी को। गांधी इतना बेहुदा इंसान था। लेकिन वो कह रहे कि इसी देश के लोगों ने उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी, उन्होंने स्वयं नहीं लिया कुछ भी पद। राष्ट्रपिता का विरोधी किसने दिया? वो लोग खुद दिए हैं अपने आप को। जनता दी है क्या? पिता आप मानते हैं उनको? मैं नहीं मानता पिता। मानते हैं आप पिता? जनता दी है पिता उनको? वो लोग गांधी खुद दे दिया कि हाँ राष्ट्रपिता हैं। कोई और दिया है? कोई और पार्टी दिया है? उस टाइम आरएसएस वाले को तो जेल में डाल रहे थे वो लोग। इस भारत देश के अंदर भारत को माँ तो नहीं मानते, लेकिन 2 कौड़ी के जैसे टकले को राष्ट्रपिता जरूर मान जी लेंगे। बोलिए, 1 मिनट देंगे नहीं 2 मिनट देंगे हम आपको। भैया देश का बंटवारा तो सही हुआ था, लेकिन गांधी जी ने जोड़ से ये मुल्ला मौलाना यहाँ रोक के रखे थे ना, ये गलत रखे थे। यो हराम या गांधी जी ने कराई थी, ये गलत करा था इन्होंने, तो उसका शिकार खुद गांधी बना। गोडसे एक महान व्यक्ति था जो कि जिस बीमारी को, जिस क्लेश को उसने बहुत देर लगाई हटाने में इस देश से, उसको बहुत पहले हटा देना चाहिए था। कई फांसियाँ रुकती, कई की जानें बचती। हमारे जो आज हम जिनको हम आज शहीद बोलते हैं, उनकी कई की जानें बच जाती। और ये तो पूरा का पूरा खानदान, गांधी खानदान वो खानदान है जो आज तक भी एक दीमक की तरह इस देश को खा रहा है। या उसको राहुल गांधी देख लो, इंदिरा गांधी के रूप में देख लो, या राजीव गांधी देख लो, कभी इस देश में आपात लगा देता है, तो कभी नसबंदी, कभी सिखों की हत्या, कभी बॉम्ब ब्लास्ट, कभी गुंडागर्दी। और अगर किसी को परेशानी होती है तो वो कांग्रेस के दलों को होती है और बाकी किसी को नहीं होती। परेशानी किसको होती है यहाँ? जो इस देश का विरोध करता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 धर्म, मजहब और पंथ रहते हैं, लेकिन एक ही समुदाय को क्यों परेशानी होती है इस देश के अंदर? बात तो बताइए, जो लोग तो महान बोलते हैं ना गांधी जी को, तो जो लोग महान बोलते हैं तो वो तो आतंकवादी बोलेंगे क्योंकि उन्होंने गोली मारी। भैया एक बात बताओ, जब मैं छोटा था, जब मैं 3री, 4ठी, 5वीं कक्षा में पढ़ता था ना, तो मुझे चाचा नेहरू को भी पढ़ाया जाता था, अकबर भी महान बताया जाता था, और औरंगजेब भी महान बताया जाता। जब इन कसाईयों का आज पता चला, हम ये कसाई थे सारे, गांधी तक लगा के, गांधी खानदान तक के, जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं।
कैसे भुगत रहे हैं? आज राहुल गांधी को भी भुगतना पड़ रहा है। भारत की जनता को हर रोज इस देश का माहौल खराब करने का काम राहुल गांधी करता है, क्योंकि ठीक है, आपका नाम क्या है सर? सर मैं बीच में नहीं, बिकॉज मैं नहीं बोल सकता सर। इतना तो बता सकते हैं कि गोडसे को आतंकवादी बोलना सही है या गलत? देखो सर, गलत है भाई, बोल देगा। एक्चुअली मैं आप भी बोल दो, नहीं, देश की बात है। अब जो भी गए सर, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं एक्सपोज हो जाऊंगा बाद में, बहुत एक्सपोज हो जाऊंगा सर। मैं पब्लिक से प्रॉब्लम है अगर देश ओके नहीं देश की हाँ। आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? इधर आओ। क्यों गलत है? कहाँ भाई, मैंने गलत कहाँ बोला? गोडसे को आतंकवादी बोलना सही है फिर? पागल हो गए क्या? किसको आतंकवादी बोल रहे, समझ रहे हैं आप? अरे लोग बोल रहे हैं, मैंने पूछा सही है या गलत है? मैं तो आपसे सुन रहा हूँ भाई, क्यों आतंकवादी है भाई? क्यों आतंकवादी है भाई? क्योंकि उन्होंने इस देश के महान आत्मा महात्मा आजाद, जब देश का बंटवारा हुआ था उस टाइम कितने लोग मरे थे? लाखों से ज्यादा। कितने लोग मरे थे? तो वो आतंकवादी नहीं हुआ। किसी मैं अपराधी मान सकता हूँ गोडसे को, लेकिन आतंकवादी नहीं है वो भाई। आतंकवादी मेरे सामने अगर कोई बंदा कहेगा तो मैं यहीं पे कूट के रख दूंगा उसको। मैं तो बात देने सीधी सी बात बता रहा हूँ। आप बताओ कि अगर आप गोडसे को आतंकवादी कहते हैं तो ये वही लोग होंगे, वो भगत सिंह को भी आतंकवादी कहेंगे, वो सुभाष चंद्र बोस जी को भी आतंकवादी का दर्जा देंगे। तो इन लोगों का जो गुट चलता है ना, ये टुकड़े वाले, ये किसी को भी आतंकवादी कह सकते हैं। और गोडसे को आतंकवादी कहना किसी भी हद तक जाकर कहना बिल्कुल गलत है। देखो, मैं एक नंबर 1 देशभक्त है और सही किया था उन्होंने। हम जैसे सनातनी और हम जैसे भारतीयों ने उनको दिल में बसा रखा है। नथुराम गोडसे को, भगत सिंह को, राजगुरु को, चंद्रशेखर आजाद को, खुदीराम बोस को हमने बसा रखा है। लेकिन जो 2 कौड़ी के लोग हैं ना, जो 10 बाप की औलाद है, वो इनको आतंकवादी कहते हैं। और जो 1 बाप की औलाद हम हैं, प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं और सनातनी प्रेमी हैं, तो हम उनको आइडल मानते हैं, छाती से लगा के रखते हैं, अब से नहीं, बचपन से लेके अब तक। हमारे लिए तो वो महान थे, उनको काम ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। वो हमारे लिए महान। कौन सा काम? जो गांधी जी को गोली मारे। क्यों? गांधी जी ने जी भी नहीं लगाना आपको? उन्हें गांधी लगाने से भी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्योंकि गांधी आतंकवादी गांधी है कि गोडसे? आप बताइए कौन है आतंकवादी? मैं तो क्लैरिफाई नहीं करने बैठा यहाँ पे, मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ। गांधी है ना। अगर आतंकवादी गोडसे होते तो दंगा देश में नहीं कराते। उस टाइम दंगा तक गांधी कराए थे, तभी ना गोडसे उनको ठोकना नहीं चाहिए था। सबकी अलग अलग राय होती है और शायद जब से देश आज़ाद हुआ और जब से गांधी जी को गोली लगी, तब से लेकर अब तक अभी भी ये डिबेट जारी है कि वो आतंकवादी थे या उन्होंने देश हित में काम किया। ये लंबी बहस चलती है और कई बार इस पर डिबेट हो चुकी है देश में, और आज भी मेरा मुद्दा कुछ और था, लेकिन डिबेट इस मुद्दे को लेकर हुई। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए जो ये सारी बातें हुई हैं, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।